सत्ताय नमः। आजकल की एक बड़ी समस्या यह हो गई है कि हर व्यक्ति यही कहता है कि हमारा कोई कहना नहीं मानता। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, व्यापार हो, चाहे व्यवसाय, सभी जगह यही बात देखने और सुनने में मिलती है। पर क्या ऐसी कोई कला होती है जिससे दूसरों को अपना बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं। एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विश्व को विजय कर लूँगा। सचमुच वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। जिस आदमी ने ठीक तरह उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है, समझिए कि उसके पास एक मूल्यवान खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी है। लेन देन, व्यवहार, आचरण, विद्वता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की, अवसर की, क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं है, उससे कुछ देर बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसे आचरण का है, कैसे विचार रखता है, कितना योग्य है, कितना ज्ञान और अनुभव रखता है। जो दूसरों के ऊपर अपनी योग्यता प्रकट करता है, ऐसे प्रमुख मनुष्य को बहुत ही सावधानी के साथ बरता जाना चाहिए। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का ढंग न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख समझे जाते हैं और अपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की इच्छा नहीं करते। कारण यह है कि बातचीत से, छिछोरेपन से लोग झुंझला जाते हैं और उनसे दूर दूर बचते रहते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग उन्हें समझते हैं। वाणी की कुशलता के कारण वे लोग दूसरों के मन पर ऐसी छाप बिछाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं और छोटी कोटि के लोग सफल हो जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हो तो कम योग्यता को भी भली प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और उनके द्वारा बहुत ही काम निकाले जा सकते हैं। विद्युत विज्ञान के आचार्य J.P. राव का कथन है कि उत्पादन केंद्र में जितनी बिजली उत्पन्न होती है, उसका 2/3 भाग बिना उपयोग के ही बर्बाद हो जाता है। पावर हाउस में उत्पन्न बिजली का 1/3 भाग ही काम में आता है। वे कहते हैं कि अभी तक जो यंत्र बने हैं वे अधूरे हैं, इसलिए आगे ऐसे यंत्रों का आविष्कार करना होगा जो उत्पादित बिजली की बर्बादी न होने दें। जिस दिन इस प्रकार के यंत्र तैयार हो जाएंगे, तब बिजली घरों की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी, खर्च 1/3 रह जाएगा। करीब करीब ऐसी ही बर्बादी मानवीय योग्यताओं की होती है। अधूरे विद्युत यंत्रों के कारण 2/3 बिजली नष्ट हो जाती है। बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण 2/3 से भी अधिक योग्यताएं निकम्मी पड़ी रहती है। यदि इस विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कार्य संपादन किया जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं, उतनी तो 1/3 योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम करें, किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ रहे तो वह उपार्जन किस काम का? उचित यह है
कि जितना कुछ पास में है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है, वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं जितना कि ख्याल किया जाता है। उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती है, परंतु जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है वह अभाव है बातचीत की कला से अपरिचित न होना। मनोगत भाव को भले प्रकार रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसी आवश्यकी गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उत्पन्न होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते हैं, क्या सम्मति है, जब तक यह प्रकट न हो तब तक किसी को क्या पता चलेगा। मन ही मन कुड़कुड़ाने से, दूसरों के संबंध में भली बुरी कल्पनाएं करने से कुछ फायदा नहीं। आपको जो कठिनाइयां हैं, जो शिकायत है, जो संदेह है, उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए। जो सुधार या परिवर्तन चाहते हैं उसे भी प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन को औचित्य साबित करेंगे तो मनोनुकूल सुधार हो जाने की बहुत कुछ आशा है। भ्रम का, गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि झूठे संकोच की झिझक के कारण लोग अपने मनोभाव को प्रकट नहीं करते। इसीलिए दूसरा यह समझता है कि आप कोई कठिनाई या असुविधा नहीं है। जब तक कहा न जाए तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान लेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों को जाहिर करना केवल भावुक और संवेदनाशील लोगों पर प्रभाव डालता है। साधारण कोटि के हृदयों पर उसका बहुत ही कम असर होता है। अपनी निजी गुत्थियों में उलझे रहने के कारण दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में या तो वे समर्थ नहीं होते या फिर थोड़ा ध्यान देकर फिर उसे भूल जाते हैं। अक्सर बहुत जरूरी कामों की ओर पहले ध्यान जाता है और कम जरूरी कामों को पीछे के लिए डाल दिया जाता है। संभव है आपकी कठिनाई या इच्छा को कम जरूरी समझकर पीछे डाला जाता हो, फिर कभी के लिए टाला जाता हो। यदि सांकेतिक भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता न दिखाई पड़े तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नम्र भाषा में कह दीजिए। उसे भीतर ही भीतर दबाए रहकर अपने को अधिक कठिनाई में मत डालते जाइए। संकोच उन बातों के कहने से होता है जिनमें दूसरों की कुछ हानि की या अपने को किसी लाभ की संभावना होती है। ऐसे प्रस्ताव को रखते हुए झिझक इसीलिए होती है कि अपनी उदारता और सहनशीलता को धब्बा लगेगा, नेक नियता पर आपेक्ष किया जाएगा, यह क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। यदि आपका पक्ष उचित, सच्चा और न्यायपूर्ण है तो इन कारणों से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अनीति युक्त मांग कर रहे हो तो बात दूसरी है। यदि अनुचित या अन्याय युक्त आपकी मांग नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयता पूर्वक अपनी मांग को प्रकट करना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और उनकी रक्षा करे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं वरन इसलिए भी अपहरण और कायरता, इन दोनों घातक तत्वों का अंत हो। षड्रिपु आध्यात्मिक संपत्तियों को दबाते चले आते हैं। असुरत्व बढ़ रहा है और सात्विकता न्यून होती जा रही है। आत्मा क्लेश पा रही है और शैतानियत का शासन प्रबल होता जा रहा है। क्या आप इस आध्यात्मिक अन्याय को सहन ही करते रहेंगे? यदि करते रहेंगे तो निसंदेह पतन के गहरे गर्त में जा गिरेंगे। ईश्वर ने सद्गुणों की, सात्विक प्रवृत्तियों की, सद्भावनाओं की अमानत आपको दी है और आगाह किया है कि यह पूंजी सुरक्षित रूप से अपने पास रहनी चाहिए। यदि उस अमानत की रक्षा न की जा सकी और चोरों ने, पापियों ने उस पर कब्जा पा लिया तो ईश्वर के सम्मुख जवाबदेह होना पड़ेगा, अपराधी बनना पड़ेगा। ठीक इसी तरह
बाह्य जगत में मानवीय अधिकारों की अमानत ईश्वर ने आपके सुपुर्द की है। इसको अनीतिपूर्वक किसी को मत छीनने दीजिए। गौ का दान कसाई को नहीं वरन ब्राह्मण को होना चाहिए। अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को यदि बलात् छीनने देते हैं तो यह गौ का कसाई को दान करना हुआ। यदि स्वेच्छापूर्वक सत्कार्यों में अपने अधिकारों का त्याग करते हैं तो वह अपरिग्रह है, त्याग है, तप है। आत्मा विश्वात्मा का एक अंश है। एक अंश में जो नीति या अनीति की वृद्धि होती है वह संपूर्ण विश्वात्मा में पाप पुण्य को बढ़ाती है। यदि आप संसार में पुण्य की सदासयता की समानता की वृद्धि चाहते हैं तो इसका आरंभ अपने ऊपर से कीजिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश करिए। इसके मार्ग में जो झूठा संकोच बाधा उपस्थित करता है उसे साहसपूर्वक हटा दीजिए। दबंग रीति से निर्भयतापूर्वक खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ अनावश्यक चुप्पी मत साधिए। ईश्वर ने वाणी का पुनीत दान मनुष्य को इसलिए दिया है कि अपने मनोभावों को भली प्रकार प्रकट करे, भूले हुओं को समझावे, भ्रम का निवारण करे और अधिकारों की रक्षा करे। आप झेपा मत कीजिए। अपने को हीन समझने या मुंह खोलते हुए डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे गंभीरतापूर्वक मुस्कुराते हुए स्पष्ट स्वर में सद्भावना के साथ बातें कीजिए और खूब किया कीजिए। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी, मन हल्का रहेगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। ज़्यादा बकबक करने की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक प्रासंगिक अरुचिकर बातें करना, अपनी के आगे किसी की सुनना नहीं, हर घड़ी चबर चबर जीप चलाते रहना, बेमौके बेसुरा राग अलापते अपनी योग्यता से बाहर की बातें करना, सेखी बघारना वाणी के दुर्गुण है। ऐसे लोगों को मूर्ख, मुफ्फट और असभ्य समझा जाता है। ऐसा न हो कि अधिक वाचालता के कारण आप इस श्रेणी में पहुंच जाए। तीक्ष्ण दृष्टि से परीक्षण करते रहा कीजिए कि आपकी बात को अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या नहीं। सुनने में लोग उठते तो नहीं, उपेक्षा तो नहीं करते। यदि ऐसा होता है तो वार्तालाप की त्रुटियों को ढूंढिए और उन्हें सुधारने का उद्योग कीजिए। अन्यथा बक्की झक्की समझकर लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। अपने लिए या दूसरों के लिए जिनमें कुछ हित साधन होता हो ऐसी बात करिए। किसी उद्देश्य को लेकर प्रयोजन युक्त भाषण कीजिए, अन्यथा चुप रहिए। कड़वी, हानिकारक, दुष्ट भाव को भड़काने वाली भ्रमपूर्ण बातें मत कहिए। मधुर, नम्र, विनय युक्त, उचित और सद्भावना युक्त बातें करिए जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान वृद्धि हो, शांति मिले तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हो। ऐसा वार्तालाप एक प्रकार का वाणी का तप है। मौन व्रत का अर्थ चुप रहना नहीं वरन उत्तम बातें करना है। वाणी यज्ञ में प्रवृत्त हो जाइए और मधुर और हितकर भाषण करने की ओर अग्रसर होते रहिए। किसी आदमी से क्या बात करनी चाहिए यह सबसे पहले जानने की बात है। अपनी निजी समस्याओं के बारे में सुनने, समझने, विचार करने के लिए हर मनुष्य के पास पर्याप्त काम पड़ा हुआ है। उसे अपनी निजी समस्याएं ही बहुत अधिक मात्रा में सुलझानी है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि अनावश्यक बातों को सुने समझे सिर खपाए। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुने तो पहले उसकी निजी समस्याओं और दिलचस्पी का विषय जानिए और उसी के संबंध में आरंभ कीजिए। यदि केवल मनोरंजन के लिए समय निकालने के लिए बातें करनी है तो उसकी निजी आवश्यकताओं के बारे में, निजी सफलताओं के बारे में, निजी कठिनाई के बारे में शुरुआत कीजिए। मनुष्य चाहता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट है, जिन कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे हैं उनके लिए कोई सहानुभूति प्रकट करे। जो सफलताएं हमने प्राप्त की है उसके लिए कोई प्रशंसा करे। जो काम हम कर रहे हैं उसके महत्व का वर्णन करें।
जिस जानकारी की आवश्यकता है उसे बताइए, जिस विषय में दिलचस्पी रखते हैं उसे सुनाकर तृप्त करें। मुस्कुराकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बातचीत करना एक बहुत ही आकर्षक ढंग है, जिसके द्वारा सुनने वाले का अनायास ही आपकी ओर खिंचाव होता है। जब आप मुस्कुराते हुए आनंदित होकर अपना कथन आरंभ करते हैं तो उसके दो तात्पर्य निकलते हैं। पहला यह कि आप मनस्वी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और सुलझे हुए विचारों के हैं। दूसरा यह, सुनने वाले से मिलकर आप प्रसन्न हुए हैं, उसके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मुस्कुराहट मन की दृढ़ स्थिति को सूचित करती है, जिसके भाव संदिग्ध है, नाना प्रकार के भाव का उतार चढ़ाव चेहरे पर प्रदर्शित करता है, उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे आदमी के व्यक्तित्व की कोई अच्छी छाप दूसरे पर नहीं लगती, किंतु यदि प्रसन्नता चेहरे पर खेल रही है तो उसका तात्पर्य दृढ़ता, गंभीरता और पूर्णता है। उसे सुलझा हुआ, सुस्थिर समझकर स्वभावतः विश्वास करने की इच्छा होती है। मुस्कुराहट में दूसरा तात्पर्य है सुनने वाले के आगमन से खुशी प्रकट होना। यह भी असाधारण बात है। जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ संबंध रखना लोग पसंद नहीं करते, पर जहाँ प्रेम और सत्कार का भाव टपकता है वहाँ बार बार जाने की इच्छा होती है। थोड़ी असुविधा उठाकर भी वहाँ पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि वहाँ दोहरा लाभ है। साधारण काम तो पूरा होता ही है, साथ में प्रेम और आदर की आत्मिक खुराक मुफ्त में मिल जाती है। प्रसन्नता के साथ वार्तालाप करने के दोनों ही पहलू एक से एक जोरदार है। विश्वासी आदमी से व्यवहार में धोखा होने का अंदेशा नहीं रहता, उसकी मानसिक स्थिरता से लाभ प्राप्त होने की आशा रहती है। अतएव उससे संबंध रखना वैसे ही लाभदायक ठहरता है। आप जिन लोगों का संबंध अपने साथ अधिक समय तक रखना उचित समझते हैं उनसे मुस्कुराहट कर बोला कीजिए, प्रसन्नता प्रकट करते हुए बातचीत किया कीजिए। यह ऐसा बेपूंजी का व्यापार है जिसमें खर्च बिल्कुल नहीं और आमदनी बहुत है। जब आप थोड़ा हंसते हैं तो खिलते हुए पुष्प की भांति अपनी सुगंधि चारों ओर बिखेर देते हैं। उसकी सुगंधि से दर्शकों और श्रोताओं का मन लुभायमान हो जाता है। पुष्प में रूप और गंध है, मुस्कुराहट में सौंदर्य और मिठास है। भौरे और मक्खियों का जमघट फूल पर रहता है। आपकी मुस्कुराहट पर मुग्ध होकर संबंधियों का समूह पीछे पीछे लगा फिरेगा। आत्मीयता प्रकट करने का अच्छा तरीका यह है कि बराबर वालों का और छोटों का आदरपूर्वक नाम लेकर पुकारिए। नाम के पहले पंडित जी, बाबू या लाला आदि विशेषण लगाए, पीछे शर्मा, वर्मा, गुप्ता आदि गोत्र सूचक पदवी लगाने से नाम आदरयुक्त हो जाता है। वार्तालाप से के सिलसिले में बराबर वालों का नाम बीच बीच में कई बार लिया कीजिए। इस तथ्य को समझ लीजिए कि मनुष्य का नाम उसकी भाषा में उसके लिए सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अपना नाम लिया जाते सुनकर मन में एक गुदगुदी सी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें अपनेपन का भाव होता है, आत्मीयता का सम्मिश्रण है। महाशय जी, महानुभाव, श्रीमान जी आदि शब्द छूछे और आडंबर है, इनसे अपनापन नहीं प्रकट होता। इसलिए सुनने वालों को कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखलाई पड़ता, किंतु आदरपूर्वक नाम लेकर पुकारने से सुनने वाले का हृदय उलझ जाता है। बड़ों को उनकी आरंभिक पदवी के साथ जी लगाकर पुकारा कीजिए, जैसे पंडित जी, लाला जी, ठाकुर साहब आदि। यदि उनका कोई और विशेषण है, जैसे नंबरदार, वैद्य जी, डॉक्टर साहब, खजानची साहब जी, तो उसे कहिए। यदि अधिक निकट का परिचय है तो रिश्तेदार सूचक संबोधना का प्रयोग कीजिए, जैसे चाचा जी, बाबा साहब, भैया जी, ताऊ जी आदि। कुछ रिश्ते जो लघुता सूचक है उन्हें कहना उचित नहीं, जैसे साला, भतीजा, भाभी, साली आदि। छोटों को बेटा, नोनी कहकर नहीं पुकारना चाहिए, वरन टल्लू, कुंवर, साहब जैसे प्रिय शब्दों को काम में लाना चाहिए। स्त्रियों को बेटी, बहन जी या माताजी शब्द ही आमतौर पर काम में लाने चाहिए। खास रिश्तों की बात अलग है। जिनसे दूर का रिश्ता है उन्हें
इन्हीं 3 रिश्तों के अंतर्गत आना चाहिए। इस प्रकार रिश्तेदारी, पदवी, मात्र नाम तथा आदरपूर्वक नाम लेकर लोगों को संबोधन किया करें तो आप निश्चय ही दूसरों पर अपनी आत्मीयता की छाप जमाने में समर्थ होंगे और बदले में उनकी आत्मीयता प्राप्त करेंगे। बोलने में यह बहुत मधुर साधन है कि दूसरों को यथोचित रीति से नाम के निजीपन के साथ पुकारा जाए। आप प्रेम संबंधों की वृद्धि करना चाहते हैं, परायों को अपना बनाना चाहते हैं, घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके कानों में रस टपकाइए। अपना नाम सबसे मधुर शब्द है। इस शब्द को 1 से अधिक बार कहिए। संबोधन की आवश्यकता पड़ने पर उसी का उपयोग करिए। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मित्र भाव बढ़ाने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।